जय हिंदू दोस्तों, अगर आप लोग भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं। तो जाएगा वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है दोस्तों, ये कहाँ पर है। तो यह मुंबई शहर में। ऑप्शन यहाँ पे ये मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा 111, जो कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या है। ऑप्शन भी हो जाएगा 111, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय बना है दोस्तों, कौन सा बना है। तो यह बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि 25वां उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि सबसे पुराना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों, यह किस में निहित होती है। तो हो जाएगा यहाँ पे राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। जो हर महीने राज्यपाल को दोस्तों सैलरी मिलता है, कितना मिलता है दोस्तों, तो हो जाएगा 3,50,000 हर महीने राज्यपाल को सैलरी मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 3,50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है, यह होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कौन सा बंदरगाह है, तो यह मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। जो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह मदुरई में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। जो गोलकुंडा दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। जो सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, यह गुरु नानक को माना जाता है। ऑप्शन ए गुरु नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया दोस्तों किसने, तो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था किसने दोस्तों, तो यह बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। गुजरात विजय की यादगार में जो अकबर ने निर्माण कराया था किस चीज़ का दोस्तों, तो यह करवाया था बुलंद दरवाजा का। ऑप्शन यहाँ पे भी बुलंद दरवाजा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की जो राज्य भाषा थी दोस्तों कौन सी थी, तो जाएगा फारसी थी। ऑप्शन है यहाँ पे डी फारसी करेक्ट आंसर, जो कि राजभाषा थे मुगल काल की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। जो हुमायूं नामा लिखा था दोस्तों किसने लिखा था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुलबदन बेगम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों ये किसके समकालीन थे, तो हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कालानौर में। ऑप्शन यहाँ पे ये कालानौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना किया था हुमायूं ने 1556 से 55 से लेकर 1556 के बीच में किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1555 से 1556 के बीच में।
अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था, यह बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है मुमताज महल का असली नाम क्या था? जो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बेगम। यहाँ पे दोस्तों महल लिखा हुआ है लेकिन ये बेगम होगा। मुमताज बेगम का जो असली नाम था क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा अर्जुमंद बेगम। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बेगम। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? इन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों पहली बार प्रकलन समिति का गठन भारत में? तो हो जाएगा 1950 में किया था प्रकलन समिति का गठन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1950 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं दोस्तों 22। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 सदस्य होते। ध्यान रखिएगा आप लोग लोक लेखा समिति में। अगला क्वेश्चन आ रहा है संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण कौन है? संविधान के जो व्याख्या कर और संरक्षण कौन होते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा भारत का महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत का महाधिवक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की के अतिरिक्त दोस्तों कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दोस्तों कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय में? तो यह किया गया दोस्तों 33। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 33 का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो जाएगा 65 वर्ष तक दोस्तों कार्यरत रहता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 65 वर्ष करेक्ट आंसर होगा 65 ईयर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की दोस्तों देन मानी जाती है? शून्य आधारित बजट तकनीकी तो यह मानी जाती है अमेरिका की देन। ऑप्शन यहाँ पे ये अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई थी दोस्तों यह 1951 में। ध्यान रखिएगा 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों 2002 से लेकर 2007 तक। ध्यान रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित? जो अमरनाथ गुफा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आ रहा है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर स्थित है किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था अर्जुन देव ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा अर्जुन देव ने तो स्वर्ण मंदिर बनवाया था। और कहाँ पर स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? माउंट आबू पर दोस्तों कौन सा मंदिर है जो कि स्थित है? तो यह विश्वनाथ मंदिर जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? इन ऑप्शन में से कौन से त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो हो जाएगा ओणम त्यौहार पर। ऑप्शन यहाँ पे बी ओणम त्यौहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? जो लठमार होली मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहाँ पर मनाई जाती है? तो यह बरसाने में मनाई जाती है। ऑप्शन बी बरसाने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है संगीत नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक एकेडमी दोस्तों कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास।